अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ रही तुलसी गबार्ड का खुलासा। बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार ने वुहान लैब की फंडिंग की। डॉक्टर फॉसी ने अमेरिकी लोगों और संसद को गुमराह करने का काम किया। वायरस के लीकेज होने के स्रोत को छुपाया गया। तुलसी गबार्ड की ओर से एक बड़ा दावा यह किया जा रहा है, एक बड़ा खुलासा उनकी ओर से किया जा रहा है। उनका कहना यह है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस फैला था। आप जानते हैं कि कोरोना का दंश पूरी दुनिया ने झेला, लोगों की जान गई, पूरी दुनिया की इकोनॉमी हिल गई। और उसके बाद अब जो खुलासा हो रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। डॉक्टर फॉसी ने वायरस के लीकेज होने के स्रोत को छुपाया और अमेरिकी लोगों और संसद को गुमराह किया। तुलसी गबार्ड का यह दावा कि बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार ने वुहान लैब की फंडिंग की। इंटेलिजेंस चीफ रही तुलसी गबार्ड ने खुलासा किया है। अमेरिका की इंटेलिजेंस चीफ रही तुलसी गबार्ड ने एक बड़ा खुलासा कर दिया है। उनकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि बाइडेन के चिकित्सा सलाहकार ने वुहान लैब की फंडिंग की थी और अमेरिकी लोगों और संसद को गुमराह किया गया। वायरस के लीकेज की खबर को, स्रोत को छुपाया गया। आदिति नागर जुड़ गई हमारे साथ में। आदिति, ये तुलसी गबार्ड का बड़ा खुलासा पूरी दुनिया में भूचाल ला सकता है। 19 की उत्पत्ति पर बहस फिर से तेज हो सकती है। कोरोना की उत्पत्ति, वुहान लैब और डॉक्टर फॉसी की भूमिका को लेकर अमेरिका में एक बार फिर बड़ा राजनीतिक और वैज्ञानिक विवाद खड़ा होगा। और अब इसके बाद पूरी दुनिया के लोग सवाल पूछेंगे कि आखिर वो क्यों और किस इंटेंशन से हुआ। अमेरिका के टैक्स पेयर्स ये सवाल पूछेंगे कि हमारा पैसा इन सब काम के लिए लगाया गया। देखिए, ये जो पोस्ट है इसमें दावा किया गया है पूर्व राष्ट्रपति खुफिया निदेशक की तरफ से, जो कि तुलसी गबार्ड है। उन्होंने बाकायदा एक वीडियो रिलीज करके कहा है और ये कहा है कि मैं अपने कार्यकाल के अंतिम दिन ऐसे दस्तावेज जारी कर रही हूँ जो ये साबित करेंगे कि एंथनी फाउची ने वुहान लैब में गेन ऑफ फंक्शन रिसर्च को फंड किया और लैब लीक थ्योरी को दबाने की कोशिश की और 2024 तक कांग्रेस को झूठ बोला। अब सवाल यह है कि क्या इस पर बाकायदा जांच होगी, पता करना होगा कि ये कोरोना 19 की उत्पत्ति किसकी थी, किस वजह से की गई थी। तो जाहिर तौर पे गेन ऑफ फंक्शन जिस रिसर्च की बात यहाँ पर उठ रही है, ये एक ऐसा वैज्ञानिक रिसर्च होता है जिसमें वायरस या अन्य जीवाणु के गुणों का अध्ययन किया जाता है। आलोचकों का तो आरोप है कि इससे वायरस अधिक संक्रमण या फिर खतरनाक बन सकता है, जबकि जो लैब में काम कर रहे हैं या वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इसको छुपाने के लिए कहा कि नहीं, हम इसलिए रिसर्च करते हैं कि भविष्य की महामारियों को समझने और रोकने में मदद मिले। पर हुआ क्या, पूरी दुनिया ने देखा, पूजा और आपने देखा, हमने महसूस किया, और क्या नहीं हमने मौत का नाच देखा पूरी दुनिया में। दूसरी बात आप देखिए कि वुहान लैब विवाद जो था उसमें कोविड-19 महामारी के बाद दो प्रमुख थ्योरी सामने आई थी। एक, वायरस प्राकृतिक रूप से जानवरों से इंसानों तक आया कैसे, दूसरा ये कि वायरस किसी लैब से दुर्घटनावश लीक हुआ क्या। तो तमाम तरीके की बात हुई और चाइना पर बड़े सवाल उठे थे और अब तक किसी ने इस थ्योरी को पूरी तरह से निर्णायक रूप साबित नहीं हुआ कि हुआ क्या था। अमेरिकी एजेंसी और वैज्ञानिक समुदाय के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग आकलन थे और ये एक बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है और मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, यूएन, इंटरनेशनल कोर्ट्स, इस पर एक कमेटी बैठनी चाहिए और ये जांच का विषय है कि आखिरकार असल में हुआ क्या था और इसके पीछे था। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।